और चलिए इसी बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें, इंडिया की बैठक का पहला दिन खत्म हुआ। पहले दिन सीट शेयरिंग पर यहां पर जोर देखने को मिला। सीट बंटवारा 30 सितंबर तक तय होगा, केजरीवाल बोलते हुए नजर आए। दोनों चुनाव साथ चाहती है सरकार, लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ चाहती है सरकार। केजरीवाल ये तमाम बयान यहां पर देते हुए नजर आए। तो पहला दिन और ये तमाम बातें सामने आई। बैठक का पहला दिन था, ऐसे में पहले दिन सीट शेयरिंग पर यहां पर चर्चा देखने को मिली। सीट बंटवारा 30 सितंबर तक तय होगा, ऐसे में दोनों चुनाव साथ चाहती है सरकार। केजरीवाल इस पर जोर देते हुए नजर आए। लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ चाहती है सरकार। हमारे संवाददाता आशीष सिंह हमारे साथ जुड़े, उनसे और जानकारी लेंगे। क्या कुछ और निकल के इस पूरी चर्चा में सामने आया है आशीष? देखिए अर्षद, सबसे बड़ी बात तो यही सामने आई कि अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है सरकार की तरफ से संसद का, वो 5 राज्यों के चुनाव लोकसभा के साथ कराने के मंशा से बुलाया गया है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि इसको ध्यान में रखते हुए हमें जल्द से जल्द सीट शेयरिंग कर लेनी चाहिए। और अरविंद केजरीवाल ने अपनी तरफ से प्रस्ताव दिया कि 30 सितंबर तक बेहतर होगा अगर सीट शेयरिंग तमाम इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स हैं वो मिलकर के उसको तय करके उसकी घोषणा कर दें, इसको फाइनलाइज कर लिया जाए। ये बड़ी बात थी जो अरविंद केजरीवाल ने आज की बैठक में बोली। साथ ही उद्धव ठाकरे ने भी इस पर जिक्र करते हुए उन्होंने ये कहा कि महाराष्ट्र का जो सबसे बड़ा पर्व है गणेश चतुर्थी, उसी के दिन सेशन बुलाया गया है। निश्चित तौर पर सरकार कोई ना कोई खिचड़ी पकाना चाहती है, इसलिए बेहतर होगा कि हम अपने एक्शन प्लान को जल्द से जल्द कार्यान्वित करें। और मैं साथ ही आपको बता दूं कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ने भी इसमें हाँ में हाँ मिलाया और उन्होंने कहा कि बेहतर होगा इस मूव को देखते हुए जल्द से जल्द अपना एक्शन प्लान अनाउंस करना चाहिए और उस पर काम शुरू कर देना चाहिए। इसके अलावा जो मोटे तौर पर आज इनफॉर्मल मीटिंग में तय हुआ है, वो कल की जो फॉर्मल मीटिंग है उसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी का ऐलान कर दिया जाएगा। इंडिया अलायंस को लेकर के 3 सब कमिटीज बनाई जाएंगी जो कि प्लानिंग और इश्यूज और प्रोग्राम्स को तय करने के लिए होंगी। एक्शन प्लान तय करने के लिए एक अलग कमेटी बनाया जाएगा सोशल मीडिया से संबंधित। इस एक्शन कमेटी के तहत भी चीजों को रखा जाएगा और तीसरी कमेटी बनाई जाएगी रिसर्च और डेटा कमेटी के साथ। बड़ी बात यह भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि कन्वीनर और चेयरपर्सन, इंडिया अलायंस को लेकर के बहुत चर्चा चल रही थी कि कोई कन्वीनर बनाया जाए, उसको लेकर के कम से कम आज इनफॉर्मल मीटिंग में कोई चर्चा नहीं हुई। जैसा कि हमारे सहयोगी जैनेन ने पहले ही ये खबर दी थी कि कन्वीनर को लेकर के एजेंडा नहीं रखा गया है, ऐसा ही हुआ। आज की बैठक में इसको लेकर के कोई चर्चा नहीं हुई। बड़ी बात एक और निकल के आई है जिसको लेकर के बहुत स्पेकुलेशन था कि लोगों को अनवेल किया जा सकता है, कल एक लोगो तय हो सकता है। कम से कम आज की इनफॉर्मल मीटिंग में जो कि इंडिया अलायंस के लीडर्स की हुई, उसमें कोई भी लोगों को लेकर के चर्चा नहीं हुई। ममता बनर्जी ने अपनी तरफ से ये सुझाव दिया कि किसी बड़े तौर पर या मेजर मैनिफेस्टो को छोड़ करके बुलेट पॉइंट्स बनाए जाए और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती के दिन इसका बाकायदा औपचारिक घोषणा इसकी कर दी जाए। हम देख रहे हैं किस तरीके से लोगों को लेकर यहाँ पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। साथ ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ चाहती है सरकार, इसको लेकर भी आज चर्चा हुई है। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे मैंने आपको बताया कि खुद ये बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़े एम्फैटिकली कहा, जो मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया है कि उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो विशेष सत्र सरकार ने बुलाया है, ये इस नियत से बुलाया है कि कहीं ना कहीं वो ये रोड मैप सामने रखना चाहते हैं कि वो विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराना चाहते हैं। संसद को वो इस बात से कैसे जोड़ रहे हैं ये बेहतर अरविंद केजरीवाल जाने, लेकिन उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने ये बैठक में बात कही और साथ में उन्होंने प्रस्ताव दिया कि इसीलिए वो चाहते हैं, जैसा उन्होंने बेंगलोर की बैठक में भी कहा था, कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग कर ली जाए। और उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि 30 सितंबर से पहले इंडिया अलायंस के पार्टनर्स को सीट शेयरिंग कर लेनी चाहिए और उसकी बाकायदा घोषणा भी कर देनी चाहिए, वरना समय अपने हाथ से निकल जाएगा। तो ये एक बड़ी बात निकल के आई है जो कि अरविंद केजरीवाल ने कही, जिस पर मैंने आपको बताया कि उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि ये नियत ठीक नहीं लगती और इसको ध्यान में रखते हुए हमें अपना एक्शन प्लान जल्द से जल्द लागू कर देना चाहिए। नीतीश कुमार ने भी इस बात को सबके सामने रखा। तो ये बड़ी बात निकल के आई है जिसमें इंडिया अलायंस का, हम कह सकते हैं इंडिया अलायंस के बड़े बड़े लीडर्स ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा किया है और कहीं ना कहीं इस बात को सामने रखा है कि कहीं ना कहीं सरकार की नियत मोदी सरकार की विधानसभा चुनावों को लोकसभा चुनाव के साथ एक साथ इकट्ठे कराने की है। बिल्कुल आशीष, हम देख रहे हैं किस तरीके से पहले दिन आज सीट शेयरिंग पर खास तौर पर जोर रहा था। ऐसे में आगे आने वाली बैठकों में आपको क्या लगता है, किन मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा संभव है? देखिए, कल तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताया वो फाइनलाइज कर ली जाएंगी। जैसे जो कमिटीज बननी है, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी है, उद्धव ठाकरे ने प्रपोजल दिया है कि वो चाहते हैं कि हर पार्टी से एक सदस्य को इसका मेंबर बनाया जाए, लेकिन कुछ सदस्यों का यह मानना था कि कमेटी को छोटा रखा जाए। इसके अलावा 3 सब कमिटीज बनाने की बात जो सामने आई है उसको लेकर के चर्चा हुई है। मैं आपको ये भी बता दूं कि एक अलग से सेपरेट मैकेनिज्म चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने यह भी प्रपोज किया है कि ये जो 30 सितंबर से पहले सीटों के एडजस्टमेंट कर ली जाए, सीट शेयरिंग को लेकर के बात फॉर्मलाइज कर ली जाए, उसके लिए एक अलग से
मैकेनिज्म बनाया जाए। तो मुझे लगता है आगे आने वाली बैठकों में और खास करके कल की बैठक में कम से कम ये कमिटीज अनाउंस कर दी जाएंगी, पैनल ऑफ स्पोक्सपर्सन अनाउंस कर दिए जाएंगे और 30 सितंबर से पहले जो सीट शेयरिंग का प्रस्ताव रखा गया है उसको लेकर के संभव है कि अगली बैठक में, कम से कम कल नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगली बैठक तक इस पर भी कोई फॉर्मल डिसीजन हो जाना चाहिए। बड़ी बात, जैसा मैंने आपको बताया कि कन्वीनर को लेकर के आज कोई चर्चा नहीं हुई, इसलिए हमें लगता है कि कन्वीनर को लेकर के कल भी संभव है कि कोई फैसला ना हो और इस बाबत जो भी चर्चा होनी हो वो आगे चल के बैठकों में हो। तो निश्चित तौर पर इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं मोदी सरकार के हर एक मूव को बहुत पैनी नजर रखे हुए और अकॉर्डिंगली अपने स्ट्रेटेजीज को बनाने पर फोकस कर रहा है। और आगे आने वाली बैठकों में कई मुद्दे ऐसे जिन पर आज चर्चा हुई और कई मुद्दे ऐसे अभी बचे हैं जिन पर चर्चा होना अभी बाकी है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इंडिया की बैठक का पहला दिन खत्म हुआ। सीट शेयरिंग पर आज जोर देखने को मिला, लेकिन लोगों पर सस्पेंस अब भी बरकरार, साथ ही संयोजक को लेकर भी सस्पेंस अब भी बरकरार है। जिन मुद्दों को लेकर आगे चर्चा अभी आने वाली बैठकों में हो सकती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।